की फिटर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। साथियों, आज टेट सीरीज 5th को सोल आउट करेंगे। प्यारे साथियों, अभी तक हमने 4 टेट सीरीज को सोल आउट कर चुके हैं। प्यारे साथियों, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के शानदार क्लास को। पहला क्वेश्चन है, स्टेप टेपर काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सेट ओवर विधि, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, फार्म टूल, कंपाउंड रेस्ट की विधि द्वारा। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाउंड रेस्ट की विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेगेटिव रैक एंगल को प्राय किसके द्वारा बने टूल पर दिया जाता है? किस धातु के बने टूल पर दिया जाता है? ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील, टंगस्टन कार्बाइड, हाई कार्बन स्टील। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्ट आयरन में 2 तत्व होते हैं जिनके कारण उसे गैस कटिंग द्वारा काटना मुश्किल होता है। ये तत्व क्या हैं? ऑप्शन है सल्फर और फास्फोरस, सिलिकॉन और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और फास्फोरस, सिलिकॉन और सल्फर। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीट ट्रीटमेंट के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाती है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन है फेराइट, पर्लाइट, आस्टेनाइट, सिमेटाइट। साथियों देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आस्टेनाइट। ठीक है साथियों, अदर ऑप्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। फेराइट क्या होता है साथियों? यह लोहे का शुद्ध स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बन की मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें चुंबकीयता का गुण अधिक होता है। क्या का गुण अधिक होता है? चुंबकीयता। ठीक है साथियों, चुंबकीयता का गुण अधिक होता है। ठीक है, और साथियों यह स्ट्रक्चर नर्म और डक्टाइल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिमेटाइट। सिमेटाइट क्या होता है साथियों? सिमेटाइट यह फेराइट और कार्बन, साथियों फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है साथियों, फेराइट और कार्बन किसका रासायनिक मिश्रण है? मतलब क्वेश्चन आएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण है? तो साथियों उसका राइट आंसर है सिमेटाइट। यह स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड और ब्रिटल होता है। साथियों, आस्टेनाइट की बात कर लेते हैं। आस्टेनाइट होता क्या है? साथियों, जब स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है तो जो स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरह से आंतरिक परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है वह आस्टेनाइट कहलाता है। इस स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन मैग्नेटिक हो जाता है साथियों। ठीक है, और साथियों पियर लाइट की अगर बात करें साथियों, ये पियर लाइट है। पियर लाइट क्या होता है? यह फेराइट और सिमेटाइट का मिश्रण है। इसमें 87% क्या होता है? फेराइट होता है और 13% क्या होता है? सिमेटाइट। यह स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्प कट फाइल पर किस आकार के दांते बनाए जाते हैं? ऑप्शन है फ्लैट, हाफ राउंड, ट्रायंगुलर, राउंड। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर। हाफ राउंड जो रास्प कट फाइल है उस पर किस आकार के दांते होते हैं साथियों? ट्रायंगुलर दांते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है मशीनिबिलिटी में सुधार लाना, चुंबकत्व में सुधार लाना,
चुंबकत्व में सुधार लाना, हार्डनेस बढ़ाना, टफनेस बढ़ाना। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मिसिनिबिलिटी में सुधार लाना। ठीक है, मिसिनिबिलिटी में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर्स टेपर का आधा शीर्ष कोण होता है। ऑप्शन है 3 डिग्री 15 मिनट, 3 डिग्री, 2 डिग्री 55 मिनट, 1 डिग्री 29 मिनट। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री 29 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम में एक सेंसर कार्य करता है। ऑप्शन है ट्रांसमिशन का, कंट्रोल का, फीडबैक का, स्टोरेज का। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा फीडबैक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस धातु का प्रयोग अंडरग्राउंड टेलीफोन और पावर केबल को कोरेजन से संरक्षण देता है। ऑप्शन है कॉपर, लेड, निकेल, क्रोमियम। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड। साथियों लेड एक ऐसी धातु है जो अंडरग्राउंड हमारे जो टेलीफोन की जो केबल होती है और जो बिजली वाली जो केबल होती है कोरेजन से बचाता है। ठीक है, और साथियों देखिए कॉपर का गलनांक कितना होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एग्जाम में अक्सर कर पूछा जाता है कॉपर का गलनांक कितना होता है। ठीक है, और कॉपर पर जंग के रूप में किस रंग की परत चढ़ती है, यह भी अक्सर कर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो किस रंग की परत चढ़ती है जंग के रूप में, तो साथियों इसका राइट आंसर है हरे रंग की जो परत चढ़ती है। ठीक है, साथियों लेड का गलनांक कितना होता है, लेड का गलनांक होता है साथियों 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और साथियों निकिल का गलनांक कितना होता है 1449 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। साथियों क्वेश्चन है 0 से 25 mm वाले डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग किसके द्वारा की जाती है। साथियों इस पर यहां पर चेकिंग हो गई। डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग किसके द्वारा की जाती है। साथियों ऑप्शन है टेस्ट पीस, सेटिंग रिंग पर, सरफेस प्लेट पर, स्ट्रेट एज पर। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरफेस प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सर्कलिप किस मुख्य लोड के अंतर्गत आता है, सर्कलिप किस मुख्य लोड के अंतर्गत होता है। ऑप्शन है थ्रस्ट, टेंसाइल, रेडियल, कंप्रेसिव। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रस्ट। थ्रस्ट लोड के अंतर्गत होता है। सर्कलिप जो होता है, सर्कलिप में जो मुख्य लोड है वो थ्रस्ट लोड के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बॉल बेरिंग को लगाते समय शाफ्ट के साथ इनर रेस में किस प्रकार का फिट प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रिसीजन स्लाइड, अधिक क्लियरेंस, लूज रनिंग, इंटरफेरेंस। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ए, बी तथा सी पासों से युक्त एक त्रिकोण का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, जहां एस बराबर किसके बराबर दिया है। ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू बी इंटू सी, 1/3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। तो साथियों हमें यह पता करना है कि S किसके बराबर होता है। जो सूत्र यह हमारे पास है, इस सूत्र में S का क्या मतलब होता है, S बराबर क्या होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा S बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। साथियों S परिमाप को कहा जाता है, इसमें त्रिभुज का जो परिमाप निकालते हैं हीरोन का सूत्र कहते हैं। साथियों इसको हीरोन का सूत्र। ठीक है,
ये जो सूत्र दिया है इसमें क्वेश्चन में, ये हीरोन का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हेलिकल गियर शाफ्ट अधिक स्मूथ चलते हैं क्योंकि, ऑप्शन है अधिक लुब्रिकेशन, कम गियर अटैचमेंट, अधिक गियर अटैचमेंट, उपरोक्त सभी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक गियर अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा M10 इंटू 1.5 mm के लिए टेप साइज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 11.50 mm, 9.50 mm, 8.17 mm, 11.30 mm। साथियों देखिए टेप साइज जो होता है उसके लिए पहले तो ये देख लेते हैं इसमें किस किस की वैल्यू दी रखी है। साथियों M10 का मतलब होता है डाया 10 mm दिया हुआ है और पिच भी दे रखी है, इसमें पिच है 1.5। तो टेप साइज ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो है D + 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। D का मतलब हो गया 10, 1.22 ये जुगातू है हमारे पास, और इंटू पिच। साथियों पिच हो गया ये हमारे पास 1.5, यहाँ पिच आएगा। ठीक है, यहाँ पर पिच आएगा, पिच लिख लेना। पिच यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 10 है वहाँ पर तो हमने लिखा 1.5, 10 की पिच होती है 1.5। ठीक है, तो हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर 11.830 mm आया। ठीक है, अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में मैच करेगा। साथियों देखिए 11.830 ये हमारा राइट आंसर है, तो हमें ऑप्शन देखना है कि कौन सा हम लगाएंगे। 11.830, तो साथियों पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है 11.50, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो ज़्यादा कम हो गया ना इससे, तो इसलिए हम ये वाला लगाएंगे ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है होल का साइज 50 + 0.025 और प्लस में है लिमिट 0.098। बेसिक साइज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 50.025 नहीं 50.025, 50.025। साथियों इसमें बेसिक साइज बताना है, बेसिक साइज हो गया हमारा 50, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, तो पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या हो गया? साफ आकाश का रंग क्या होगा? देखिए साथियों इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज होना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। ऑप्शन हमारे पास है आकाश, पीला, पानी, नीला। देखिए इसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। देखिए साथियों वायु को क्या कह रहा है उसमें? हरा। वायु को क्या कहा जाए? हरा। और हरे को क्या कहा उसने? नीला। और नीले को क्या कहा? आकाश। और आकाश को क्या कहा उसने? पीला। और पीले को क्या कहा? पानी। और पानी को क्या कहा उसने? गुलाबी। देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट देखिए आप, यहाँ पर साफ आकाश का रंग कैसा होता है साथियों? नीला। और नीले को क्या, नीले को इन्होंने क्या कहा कोड लैंग्वेज में? नीले को कहा इन्होंने आकाश। देखिए एक बार मैं इसमें बता देता हूं आपको। देखिए वायु को क्या कहा उसने? हरा। तो हरा लिखा हमने। ठीक है, और हरे को क्या कहा? नीला। तो नीला लिख दिया हमने, हरे को नीला, नीला लिखा। ठीक है, और आकाश को क्या कहा उसने? पीला। तो हमने पीला लिखा इसमें। ठीक है, पीला लिख दिया। तो हमें जिसका कोड हमें पता करना है साथियों, आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है।
ये हमें पता होना चाहिए पहले से, आकाश का रंग कैसा होता है। अगर हमें ये पता नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं होगा साथियों, ठीक है। आकाश का रंग कैसा होता है ये हमें खुद पता करना होगा पहले ही। अगर हमें पता है आकाश का रंग नीला, तो हम नीले को देखेंगे कि नीले को क्या कहा है। सुने, नीले को कहा है आकाश, तो आकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये हमारे डी ऑप्शन में है, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 36 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन है 10%, 5%, 3%, 1%। देखिए साथियों, इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। साथियों, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने हो गए, 60 की गुना कर देंगे साथियों, 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600 सेकंड। ये 1 घंटे की वैल्यू आ गई सेकंड में, ठीक है। अब यहां पर महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, जिसके आगे का या में से लिखा होता है तो वो चीज हमेशा क्या में आती है, बटे में आती है साथियों। अब देखिए क्वेश्चन में ले चलता हूं मैं आपको। 36 सेकंड 1 घंटे का। अब देखिए इसके आगे क्या आ रहा है, का आ रहा है, तो 1 घंटे को हमने सेकंड में चेंज किया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में साथियों आपको दोनों राशियों को बराबर करना होगा। बराबर अगर आपने बराबर नहीं किया तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा साथियों। देखिए अब ये सेकंड में है, तो या तो इसे भी सेकंड में कर लें, ठीक है, या इसके घंटे बना लें, ठीक है। आप बड़ी चीज को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। छोटी चीज को बड़ा करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। अब देखिए हमने बराबर कर लिया वैल्यू को। अब जिसके आगे का आ रखा है, अब का वाली वैल्यू है 3600 सेकंड, ये आ गई बटे में, ठीक है, और 36 ऊपर, ठीक है, इंटू 100 लगाया हमने परसेंट के लिए, परसेंट ज्ञात करना है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 36 से 36 1% आ गया साथियों। 1% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये हमारे डी ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं और यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन है 5%, 10%, 15%, 20%। देखिए साथियों इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे वो देखते हैं। साथियों 500 विद्यार्थियों में से, मैंने क्या कहा था आपको, जिसके आगे का या में से लिखा हो, में से 500 में से, तो यह चीज कहां पर आएगी, बटे में आएगी साथियों ये, ठीक है। 500 विद्यार्थियों में से 450 विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए, तो जो बचे हुए हैं वो फेल होंगे ना। 50 विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा गया है साथियों, प्यारे साथियों क्वेश्चन में कहा गया है फेल का प्रतिशत ज्ञात करें। अब फेल का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए फेल पता होने चाहिए, कितने फेल हुए, 50 फेल हुए, कितने में से, 500 में से, इंटू 100% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 50 कैंसिल, ठीक है। हमारा वैल्यू आ गया है 10%। 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10% कौन से ऑप्शन में है, ये हमारे बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। साथियों देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, कंपेयर किससे करेंगे, जो पूछा है, और पूछा क्या है, फेल का प्रतिशत, तो हम उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पार्ट को एक साथ बांधने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है टी बोल्ट, ड्रिफ्ट टूल, सी क्लैंप, बेंच वाइस, ठीक है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी क्लैंप, ठीक है। सी क्लैंप साथियों किस धातु का बना होता है, तो साथियों ये होता है कास्ट स्टील, ठीक है, ठीक है साथियों। और 2 या 2 से अधिक पार्ट को क्लैंप करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है।
साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।